Hello class, welcome back. So today's our topic is what is inverse variation. In previous video we have done what is direct variation. Direct variation में क्या होता था, अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो इंक्रीज, और अगर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो डिक्रीज. दैट इज द केस ऑफ डायरेक्ट variation. But now what is inverse variation? Inverse variation is just opposite of direct variation. Suppose there are two quantities x and y. इनवर्स वेरिएशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी डिक्रीज. नाउ अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीज. क्लियर? फॉर एग्जांपल speed and time. Suppose a car with speed of 80 kilometer per hour take time 5 hours to reach the destination. अगर मैं स्पीड को रिड्यूस करता हूँ दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, लेस विल बी द स्पीड, मोर विल बी द टाइम टेकन. मीन्स एक के डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है इंक्रीज. सो दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. नाउ सी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 9 भी देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. If 48 men can dig a trench in 14 days. Dig a trench means hole करना. If 48 men can dig a trench in 14 days, how long will 28 men take to dig the similar trench? Now see, अगर मैं number of men decrease कर रहा हूँ, less will be the number of men, more will be the number of days. क्लियर? बात को समझो. 48 men कितने डेज में काम खत्म कर रहे हैं 14 डेज. Now, less the number of men, more will be the number of days. Clear? Means एक के डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है इंक्रीज. सो दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. नाउ सी, आपको गिवन केस में 48 men dig a trench in 14 days. क्लियर? यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या निकालते हो यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू. नाउ वन मैन dig a trench in. Now less the number of men, more will be the number of days. क्लियर? तो आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई, दैट इज 14 इंटू 48. क्लियर? लेस द men, मोर विल बी द नंबर ऑफ डेज. क्लियर? इसके बाद देखिए आपको क्या निकालना, हाउ लॉन्ग विल 28 men टेक टू डिग द सिमिलर ट्रेंच. नाउ सी 28 men dig a trench in. नाउ मोर नंबर ऑफ मैन, लेस विल बी द नंबर ऑफ डेज. मीन्स आपको क्या करना होगा डिवाइड, दैट इज 14 इंटू 48 डिवाइड बाई 28. क्लियर? 14 1 14 2 2 1 2 24. आपका आंसर क्या आ गया 24 डेज. क्लियर? 28 मैन डिग अ ट्रेंच इन 24 डेज. क्लियर? नाउ सी, इनवर्स वेरिएशन के केस में आपने क्या किया, इनवर्स वेरिएशन के केस में आपका फर्स्ट स्टेप क्या था मल्टीप्लाई, एंड सेकंड स्टेप आपका क्या था डिवाइड. जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था, जब आप यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकालते थे आप क्या करते थे डिवाइड. बट इन इनवर्स वेरिएशन आप क्या करोगे मल्टीप्लाई. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 16 men कैन रीप अ फील्ड इन 30 days. रीप अ फील्ड मीन्स खेत को काटना. 16 men can reap a field in 30 days. How many men must be engaged to reap the same field in 24 days? Now see, अगर मैं number of days decrease कर रहा हूँ, less will be the number of days, more will be the number of men required to reap the field. क्लियर? मीन्स एक के डिक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है इंक्रीज. सो दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ number of men required to reap a field in 30 days. आपको क्या गिवन है दैट इज 16. इसके बाद आप क्या निकालोगे यूनिट क्वांटिटी. नो नंबर ऑफ men required to reap field in 1 days, in 1 day.
less will be the number of days, more will be the number of men required. Clear? तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दैट इज 16 into 30. क्लियर? आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ मेनी मेन मस्ट बी एंगेज्ड टू रीप द सेम फील्ड इन 24 days. नो, नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू रीप द फील्ड इन 24 days. That will be more the number of days, less will be the number of men. Clear? You have to divide now. Clear? 4 4 4 6 6 1 6 5. आपका आंसर क्या आ गया, 20 men. Clear? 20 men are required to reap the field in 24 days. Clear? Now see question number 3. Question number 3 is 45 cows can graze a field in 13 days. How many cows will graze the same field in 9 days? Same question आप क्या करना होमवर्क के लिए ट्राई. Clear? Now see question number 4. Question number 4 is 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days. Clear? How many days would the same quantity, now see, same quantity be consumed by 40 horses? Now अगर मैं horses को increase कर रहा हूँ, more the number of horses, less will be the number of days. Means एक quantity के increase होने पे दूसरी quantity क्या होगी, decrease. So this is case of inverse variation. Clear? Now see question 4. 16 horses consumes corn in 25 days. क्लियर? इसके बाद देखिए यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू. मींस वन हॉर्स कंज्यूम कॉर्न इन हाउ मेनी डेज, लेस द नंबर ऑफ हॉर्सेस, मोर विल बी द नंबर ऑफ डेज. मींस आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, दैट इज 25 into 16. क्लियर? आपको क्या निकालना है इसमें, इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 horses. Now see 40 horses consume the corn. Now more the number of horses, less will be the number of days. Clear? Means you have to divide now. 25 into 16 divide by 40. Clear? Now see 4 4 4 10 2 2 2 5 5 1 5 5 is 25. Now आपका आंसर क्या आ गया, 10 days. Clear? Now see question number 5th. Question number 5th is a girl can finish a book in 25 days if she reads 18 pages of it every day. Now how many days will she take to finish it if she read 15 pages every day? Now see अगर मैं number of pages decrease कर रहा हूँ, less is the number of pages, more will be the number of days. Clear? Means एक के decrease होने पे दूसरी quantity क्या हो रही है, increase. So this is case of inverse variation. Clear? Now see time taken when she read 18 pages daily, that is 25 days. यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या निकालते हो, यूनिट क्वांटिटी. मींस time taken when she read one page. Now less is the number of pages, more will be the number of days. Clear? Means you have to multiply. Clear? और लास्ट में देखिए आपको क्या निकालना है, how many days will she take if she read 15 pages every day. Now see time taken when she read 15 pages every day, that is now more is the number of pages, less will be the number of days. So you have to divide now. 25 into 18 divide by 15. Clear? Now see 3 5 3 6 5 1 5 5. आपका आंसर क्या आ गया, 30
days. Clear? Means 30 days she take if she read 15 pages every day. Clear? Now see question number 6th. Question number 6 is Rita types 40 words per minute and take 24 minutes to type a certain document. Her friend Geeta has a typing speed of 48 words per minute. In how much time will she be able to type the same document? Now see, more is the typing speed, less will be the time taken. Clear? More is the typing speed, less will be the time taken. Means एक के increase होने पे दूसरी quantity क्या हो रही है? Decrease. So this is case of inverse variation. Clear? Now see. No. Time taken to type a certain document with the speed of 40 words per minute. That is 24 minute. क्लियर? यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकालते हो? यूनिट क्वांटिटी. नो, टाइम टेकन टू टाइप अ डॉक्यूमेंट विद द स्पीड 1 word per minute. Now less is the speed, more will be the time taken. Means you have to multiply now. That is 24 into 40. क्लियर? इसके बाद आपको क्या निकालना था? टाइम टेकन टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट विद द स्पीड ऑफ 48 word per minute. Now more is the typing speed, less will be the time taken. Means you have to divide now. Clear? Now 24 1 24 2 2 1 2 20. आपका आंसर क्या आ गया? 20 मिनट. Clear? Means Geeta take 20 minutes to type the same document. Clear? Now see question number 7. Question number 7 is a bus cover a certain distance in 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 km per hour. How long will it take to cover the same distance at the speed of 36 km per hour? Now see, less is the speed, more will be the time taken. Clear? Less is the speed, more will be the time taken. Means एक के decrease होने पे दूसरी quantity क्या हो रही है? Increase. So this is case of inverse variation. Clear? Now see. Question 7. Now time taken to cover distance with the speed of with 45 km per hour. That is 3 hour 20 minute. अगर मैं 3 hours को मिनट में चेंज करूं, that is 180 minutes plus 20 minute, that is 200 minute. Clear? Now यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या निकालते हो? यूनिट क्वांटिटी. मींस टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 1 km per hour. Now less is the speed, more will be the time taken. Clear? Means you have to multiply. क्लियर? आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है इसके बाद? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 36 km per hour. Now see, time taken to cover a distance with the speed of 36 km per hour. Now see, more is the speed, less will be the time taken. Means you have to divide now. Divide by 36. Clear? 9 4s are 36, 9 5s are 45, 4 1 4 50. आपके पास आंसर क्या आ गया? 250 मिनट्स. क्लियर? नाउ सी, अगर मैं 250 मिनट्स को आवर्स में चेंज करता हूं तो क्या बनेगा? 4 hour 10 minutes. 4 hour मीन्स 240 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स. क्लियर? इनवर्स वेरिएशंस के केस में जब भी आप
यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई एंड सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, डिवाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is for homework. Okay, thank you class.